अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन का वादन किया जाएगा। इस दौरान कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। कृपया सभी अपने स्थान पर पधारेंगे। अब परेड कमांडर श्री आदित्य सिंघारिया मंच की ओर मुखातिब माननीय
मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे आज की इस भव्य परेड के निरीक्षण के लिए। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुसज्जित वाहन की ओर अग्रसर, साथ में परेड कमांडर श्री आदित्य सिंघारिया, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होंगे। प्रगाढ़ पराक्रम की परिभाषा का पर्याय बनकर जीने की अदम्य प्रेरणा को अंगीकार किए हुए परेड के ये प्रतिभागी गतिमान हो, इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको आशीषित करेंगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एवं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रसारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वाहन शनैः शनैः अग्रसर होता हुआ। शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति, अनुशासन, एकता और आपसदारी की प्रेरणा जगाता स्वाधीनता का यह बहुरंगी ऐतिहासिक क्षण मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित मुख्य परेड समारोह में यह गरिमामय उपस्थिति। देवी सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश दुनिया के मानचित्र पर एक सुंदर मोती की तरह दमकता राज्य, पुण्य पुरातन सत्य सनातन धरती का जो चंदन है, हृदय राज्य के इस वैभव का सदा सदा अभिनंदन है। दिव्य सज्जनों, इसी महान विरासत के सौभाग्य का धनी है मध्य प्रदेश और इस राज्य को अपना यशगामी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, एक प्रतिबद्ध संवेदनशील जनसेवक, जुझारू संगठनकर्ता, प्रयोगधर्मी शिक्षाविद, सेवा और संवेदना के प्रकल्पों के सर्जक, संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म के ध्वजाधारी, कौशल और विकास की जुगलबंदी में उत्कर्ष के नए सोपान तय करते अभ्युदय मध्य प्रदेश के मुखिया। मत हारो मन, नया आसमान तुम्हें दूंगा, सम्मान से जी सकूं वो विश्वास तुम्हें दूंगा, नवगति नवलय जीवन हो सुखमय, सुनहरे कल की सौगात तुम्हें दूंगा। दिव्य सज्जनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अपने गतिशील नेतृत्व और पुरुषार्थ में इस इरादे की आहट अभ्युदय मध्य प्रदेश का नया मानचित्र रचते जननायक डॉक्टर मोहन यादव। आदरणीय महानुभावों, नेतृत्व विश्वास जीवी होता है। सैकड़ों हाथों द्वारा दिए विश्वास से जन्म लेता है नेतृत्व। कथनी और करनी के बीच बीहड़ खाइयों को बांटता हुआ एक सहज रिश्ता बना लेता है जनता से, आवाम से। अपना मध्य प्रदेश और सुमनी मध्य प्रदेश इसी का परिचय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्लाटून की ओर अग्रसर होते हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस का प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अजय वाल्मीकि। अगले क्रम में सीआरपीएफ के प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सत्यनारायण। मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन तीसरे प्लाटून की ओर अग्रसर होता हुआ आईटीबीपी का प्लाटून, इसका नेतृत्व उप निरीक्षक श्री बीरबल कर रहे हैं सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल से। और अगला प्लाटून है एसएसबी का उप निरीक्षक श्री केशव राम पटेल कुर्मी के नेतृत्व में। अगले क्रम में बीएसएफ का प्लाटून, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक श्री अर्पण मिश्रा कर रहे हैं। इसके पश्चात सीआईएसएफ का प्लाटून उप निरीक्षक श्री मनीष कुमार मेहरा के नेतृत्व में। इनके ठीक पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग का प्लाटून सीपीएल श्री वासुदेव मैथिल के नेतृत्व में। और मुख्य वाहन के सामने हॉट फोर्स का प्लाटून उप निरीक्षक श्री सुमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में। इनके पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी श्रुति राणा के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग और नेवल विंग गर्ल्स का प्लाटून। मध्य में परेड चौवाईसी श्री हेमंत कुमार, नगर पुलिस निरीक्षक जिला सिंगरौली से। और अगला प्लाटून है एसटीएफ का उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। इनके पीछे गाइड गर्ल्स का प्लाटून कुमारी माधुरी पर्दे के नेतृत्व में।
अगले क्रम में महिला पुलिस बल का प्लाटून सपना डोंडिया के नेतृत्व में, इनके ठीक पीछे स्काउट बॉयज का प्लाटून मोहम्मद अहान के नेतृत्व में। अगला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का उप निरीक्षक श्री अग्रज समाधिया के नेतृत्व में और इनके पीछे शौर्य दल का प्लाटून कुमारी नीलम परमार के नेतृत्व में। मुख्य वाहन के सामने जिला पुलिस बल का प्लाटून उप निरीक्षक श्री बलबीर सिंह खरतिया के नेतृत्व में। अगले क्रम में जेल विभाग का प्लाटून है सहायक जेल अधीक्षक श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में। अगले क्रम में शासकीय रेल पुलिस का प्लाटून उप निरीक्षक श्री गोपाल अजनार के नेतृत्व में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निरीक्षण वाहन के ठीक सामने निरीक्षण वाहन अग्रसर होता हुआ नगर सेना के प्लाटून की ओर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री दीपेश पाटीदार। प्रांगण के पार्श्व में मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून मध्य में सुशोभित, जिसका नेतृत्व निरीक्षक श्री सुनील कटारे कर रहे हैं और पार्श्व में सुशोभित अश्वारोही दल का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री रमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण प्रांगण की शोभा बढ़ाता हुआ। सुरक्षा प्रहरियों का निरीक्षण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उड़ चलो हे मरुजनब में नाप दो सारी दिशाएं, कर्म योग की साधना से रचो अपनी नई कथाएं। काल के अविरल प्रवाह में करो तुम वो सत्य होगा, ये धरा जो खिल रही है तुम्हें उसका श्रेय होगा। जब हम अपनी सैन्य स्मृतियों से गुजरते हैं तो हमें याद आता है चरामेति चरामेति प्रचलामः निरंतरम का वो मंत्र। न एक हाथ शस्त्र हो, न एक साथ अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मूल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। दरअसल सतत प्रवहमान हमारी विरासत हमें ऐसे ही आदर्श मूल्यों का स्मरण कराती है। दिव्य सज्जनों, ये समय है जब हमें याद आते हैं बलिदान, जब स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दिव्य सज्जनों, आइए हम प्रार्थनागत हों कि हे मां भारती, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम केवल तेरा जयगान ना करें, बल्कि अपने चरित्र और कर्मों से तेरे गौरव का निर्माण करें। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति और माता है। यह हमारी संस्कृति, हमारी चेतना और हमारी आत्मा है। आइए हम अपने स्वार्थों से परे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर जीवन यापन करने के लिए कृत संकल्पित हों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर। अब परेड अगले सोपान पर अग्रसर होगी। परेड कमांडर ने अभिवादन करते हुए अब अग्रसर हुए परेड की ओर। देवियों सज्जनों, विशेष रूप से अवगत कराना चाहेंगे, अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 क्रमों में होगा। तीनों क्रम में राष्ट्र धुन की वादन का टुकड़ों में वादन किया जाएगा। आपसे विशेष अनुरोध है, तीसरी टुकड़ी वादन के समय आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे तीसरे क्रम में। ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जयालो। परेड, हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस बंद। पेश कर।
शुरू कर। अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। शुरू कर। कृपया सभी पधारेंगे अपने स्थान पर। ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल शस्त्र। कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। दाहिने मुड़। हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। राति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। परेड कमांडर परेड 2IC नेतृत्व प्रदान करने के लिए तत्परता से अग्रसर हैं अपने स्थान के लिए। दिव्य सज्जनों, विशेष परिश्रम से परिमार्जित किया है इन परेड प्रतिभागियों ने अपने प्रयासों को और अब तत्पर हैं प्रस्तुतिकरण के लिए। परेड 22 से 23 चल।
स्वाधीनता गौरवशाली परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई परेड कमांडर एसडीओपी श्री आदित्य सिंह भारिया और परेड 2IC नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ठीक सामने के सामने से गुजर रहा है महाराष्ट्र राज्य पुलिस प्लाटून हमारा अतिथि दल नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजय वाले वर्तमान में आप पुलिस निरीक्षक के पद पर SRP 04 नागपुर महाराष्ट्र में पदस्थ है। मंच के ठीक सामने निरीक्षक श्री सत्यनारायण के नेतृत्व में CRPF का प्लाटून और अब इसके बाद ITBP प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल। अगले क्रम में मंच के ठीक सामने SSB का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री केशव राम पटेल कुर्मी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ और इसके ठीक पीछे BSF प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं श्री अर्पण मिश्रा BSF गोरापुर ओडिशा। मंच के ठीक सामने CISF का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मनीष कुमार मेहरा। और इसके बाद अपने जोश खरोश के साथ हॉक फोर्स प्लाटून नेतृत्व सुमित कुमार मिश्रा कर रहे हैं हॉक फोर्स बालाघाट। इनके ठीक पीछे STF का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ और देखिए सचिव इसके फील्ड काफिला है महिला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल जिला बल GRP नेतृत्व कुमारी सपना डोबिया जिला बल हाल। और इसके ठीक पीछे मंच से गुजरता हुआ जेल विभाग प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं सहायक जेल अधीक्षक श्री सौरभ सिंह केंद्रीय जेल सागर। इनके पीछे शासकीय रेल पुलिस का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गोपाल अजनार 32वीं वाहिनी उज्जैन से। और इस कारवा में जुड़ रहा है इनके पीछे नगर सेना प्लाटून नेतृत्व कर रही उप निरीक्षक श्री रितेश पाटीदार होमगार्ड इंदौर। कदम से कदम आगे बढ़ता हुआ NCC सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का प्लाटून नेतृत्वकर्ता SUO श्री वासुदेव मैथिल। से जरूर इसके साथ है NCC सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स नेतृत्व कर रही है कुमारी श्रुति राणा MLB गर्ल्स कॉलेज भोपाल। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नन्ही छात्राएं गाइड गर्ल्स का प्लाटून जिसका नेतृत्व कुमारी माधुरी फर्जी कर रही है शासकीय कन्या स्कूल से। से जरूर इस मार्च में आकर्षण जुड़ रहा है स्काउट बॉयज का मोहम्मद फरहाद इसका नेतृत्व कर रहे हैं बेबी कॉन्वेंट स्कूल भोपाल। नए भविष्य की इबारत लिखते हुए शौर्य दल का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रही है राजीव मेमोरियल स्कूल से कुमारी नीलम परमार। और देवी सचिव मंच के सामने से गुजर रहा है अपनी संगीत की स्वर लहरियों से हम शक्ति से जोश भरने वाला पुलिस बैंड नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कटारे 7वीं वाहिनी भोपाल। वर्दी के अनुशासन और गौरव को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ रहा है अश्वारोही दल का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 7वीं वाहिनी भोपाल से उप निरीक्षक श्री रमेश प्रताप सिंह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ
आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। बाजू शस्त्र। मध्य से सच। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। संतोष शस्त्र मध्य से तेज चल। जनरल सल्यूट सलामी शस्त्र। और अब अभ्युदय मध्य प्रदेश की शिल्पी, मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन है 80वें स्वाधीनता दिवस पर हम सबको संबोधित करें। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का यह महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने
समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी, बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, न देरी न दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है, परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार
किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का सलीमाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर MSME स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित है। इनमें से 50,000
स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, यह मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन
लागू करने संबंधी नारी शक्ति बंधन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। वर्ष 2026 के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजाति बहुल जिले भी शामिल है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश कुल 73 विश्वविद्यालय, 1,400 से अधिक महाविद्यालय, प्रदेश के 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। वर्ष 2026-27 में हमारे कॉलेजों में रिकॉर्ड ई प्रवेश हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही है तो सच में मेरा मन आपके साथ प्रसन्नता से भर उठता है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1,000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1,000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक